हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें और सभी लोगों के सारे सपने विशेस पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेस्टिन लाइफ पार्टनर होता क्या है। तो एक्चुअली में ये जो डेस्टिन लाइफ पार्टनर होते हैं, ये इनके साथ आपका अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन होता है। ठीक है, एक बहुत मिस्टीरियस, एक बहुत ब्यूटीफुल लव की जर्नी होती है। ठीक है, बहुत कुछ आपको यूनिक सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक इंट्यूटिव पूल होता है एंड बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं, पोटेंशियल पार्टनर होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। तो क्या आपकी किस्मत में कोई ऐसा पर्सन लिखा है जिसके साथ आपको बहुत फैमिलियर फील होगा? ठीक है, जिसके साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस डेस्टिन पार्टनर के साथ होती है। तो क्या ऐसा कनेक्शन आपकी किस्मत में लिखा है या नहीं, ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और अगर लिखा है तो कौन है आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर, और ये आपको कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और इनका आपके साथ नेचर, रवैया, ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये आपको कैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, नेम, इनिशियल, कंट्री, और आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेस्टिन लाइफ पार्टनर है तो शादी हो रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, और हो सकता है कि अभी तक आपको नहीं मिले हैं आपके डेस्टिन पर्सन। तो दिल खोल के देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेस्टिन लाइफ पार्टनर से रिलेटेड मिलेंगे, चाहे उनके तरफ से लव सॉन्ग हो, लव लेटर हो, एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो मैं आपको आपके रीडिंग में बताने वाली हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, मैरिज हो, करियर हो, डिस्टेंट पार्टनर हो, सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। हज़ारों आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली कांटेक्ट कर लीजिए, और कहीं से भी हो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नहीं देती हूँ उसका, आपको ध्यान रखना है, फ्रॉड से अवेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग तो खैर सभी लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर आपका कोई भी एज ग्रुप है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी को सोच रहे हैं तो उनको सोच के देख सकते हैं। ठीक है, कि वो आपके डिस्टेंट पर्सन है या नहीं, तो उनसे सारी बातें मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है रीडिंग, इसलिए सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके सभी लोग अलाइन हो जाइए। 1111 टाइप करके, ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, या 999 टाइप करके इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, और रीडिंग को शेयर कर दीजिए लोगों के बीच में, ताकि सभी लोग, आपके अगल बगल के लोग, आपके फैमिली वाले सभी लोग गाइडेड रहे। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड रहे। हर एक मैसेज देखिएगा, क्योंकि आपको हर तरीके से मैं गाइडेंस दूंगी। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं भी आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है, बहुत ईजी मैंने रखा है। ठीक है, ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आपको क्लोजर व्यू मैं दूंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएं। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और अगर अपने भाई बहन सिस्टर किसी के लिए भी आप देख रहे हो तो आप उनके नेम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और अपने लिए देख रहे हैं तो अपने नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने कार्ड को चूज़ कीजिए, या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देखिए। टाइम जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ मैं आपको मिलने वाली हूँ। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे।
हे पाइल वन, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है, कैसी है उस पर्सन की एनर्जी, कैसा है उस पर्सन का नेचर, पर्सनैलिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है एंड एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और हाँ, पॉजिटिव रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, उनके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है। अब देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, और चाहे तो किसी और के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, या कोई कुछ भी हो, हीलिंग हो, कुछ भी, आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, ठीक है, और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं यहाँ पे आपको ज़ोडिएक साइन एंड हाउसेस भी कुछ कुछ ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि आखिर आपके पर्सन कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, एंड एक प्लैनेट कार्ड और बनता है, ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ऑलराइट, सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू शुरू करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपने कार्ड चूज़ किया है उसको भी तो देख लें कि आखिर किस इंट्यूशन से आपने चूज़ किया है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मैसेज क्या है। तो यहाँ पे है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये आपकी रीडिंग में आया है और ये आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं खुद भी बहुत रिच है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हो सकते हैं, जितना आप सोच रहे हो अभी के टाइम में शायद उससे भी बहुत ज़्यादा रिच हो। ये वाली इस पर्सन के अंदर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के लिए पैसा नहीं है। पैसा कमाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का यहाँ पे रिश्ता ब्रोकन हुआ है। ब्रोकन रिलेशनशिप आपका हील हो सकता है, फिर से आप लोग डेटिंग वगैरह कर सकते हैं, फिर से हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें, ये पर्सन प्रायोरिटी दे। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, मतलब करंट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, जिनके साथ आप अब हो नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर से पैचअप हो रहा है, और हाल फिलहाल में ही हुआ है इनसे, ठीक है, आपका, लेकिन ये जो ब्रोकन रिश्ता है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज आ रहा है अलग से। सो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी कोई करंट पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, तो वो रिश्ता फिर से डेवलप होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से डेटिंग वगैरह पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, और हाँ, इस पर्सन के अंदर ये बदलाव होगा कि ये पर्सन रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो उन लोगों के लिए भी है जो कि रिलेशनशिप में है। और देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके डिस्टेंट पर्सन का नेचर कैसा होगा। नेचर यहाँ पे क्लियर है कि आपके ये पर्सन तो रिच फैमिली से बिलोंग करते ही हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए जिसको मैं प्रायोरिटी दे सकूं और जो मुझे प्रायोरिटी दे, ठीक है। रिलेशनशिप हो और उसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन ना हो, बस एक दूसरे से प्यार करें और ज़रूरत की चीज़ें हों, ठीक है, जिससे हमारा लाइफ चल सके। तो ज़रूरत की चीज़ें तो इस पर्सन के पास ऑलरेडी है, ठीक है। बस ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ मैं अपने हर एक चीज़ को फॉलो करूं, रूटीन हो या फ़न हो, इन्जॉयमेंट हो, या मुझे कहीं जाना भी हो तो मैं उसके हाथों में हाथ डाल के साथ साथ प्राउडली चल सकूं, हक कर सकूं, प्यार कर सकूं। ऐसा वाला इस पर्सन का थिंकिंग एंड थॉट्स है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ईगरली वेटिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर का, अपने डिस्टेंट पार्टनर का। फ्यूचर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनकी सोच क्या है लव को लेकर, डिस्टेंट पर्सन को लेकर, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जान लीजिए कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, दैट्स वाई आप दोनों के बीच में एक हेल्दी लव बाउंडिंग होगी। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा हेल्दी फीलिंग होगा, ठीक है। हेल्दी कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसे अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर देना या कुछ भी बोल देना, ऐसा इस पर्सन का नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुनने वाले गुड लिसनर पर्सन होंगे, और इनका अटेंशन हमेशा आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, ठीक है। आपकी वैल्यू भी करेंगे, और आप जैसे हो वैसे ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। चांसेस चाहे जितना भी आप मांगो रिश्ते में, ये चांसेस देंगे, और हो सकता है इनसे कुछ गलती हो तो ये भी आपसे चांसेस मांगेंगे, और एक गुड रिलेशनशिप का जो क्वालिटी है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद
बहुत ज़्यादा संस्कारी पर्सन रहे हैं और इनको पता है कि कैसे लड़कियों की या कैसे किसी के भी बड़े बुजुर्ग या कोई भी है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके रीडिंग को देखेगा। रीडिंग सभी के लिए है, मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी या फिर कोई भी एज ग्रुप वाले, रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मैं बता देना चाहती हूँ कि रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होगी, गुड रिलेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आ जाएंगे। धीरे धीरे करके आप दोनों का रिश्ता इम्प्रूव होगा, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ही मेच्योर पर्सन, बहुत रिच होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना, बहुत ज़्यादा समझदार होना, प्रैक्टिकल भी होना और रिस्पॉन्सिबल भी होना, वो चीज़ है। ओ माई गॉड, द सन की एनर्जी है। जो भी पाइलवन देख रहे हैं आप सभी लोग, मुझे बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहा हो, बहुत ही ज़्यादा लकी। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है और रिश्ते में, वो होता है रिस्पेक्ट। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशन में बहुत रिस्पेक्ट होगा। हो सकता है कि आप उतने रिस्पेक्ट करो या ना करो, लेकिन इनके इस बिहेवियर को देखकर, इस नेचर को देखकर कि कितना मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, तो यस आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब ऐसा कि एक दूसरे की वैल्यू करें, रिस्पेक्ट ऐसा जिसमें कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे के बाउंड्रीज की कदर करें और समझें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम इंटरप्ट करना, तो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इनको किसी चीज़ के लिए मना कर दोगे तो ये पर्सन कभी भी आपके बाउंड्रीज को तोड़कर आपको हर्ट करके जो है ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समझदार होंगे और हमेशा आप दोनों के बीच में जो भी बाउंड्रीज होगी वो बहुत अच्छे से बनी हुई रहेगी, रिस्पेक्ट बना हुआ रहेगा और बाउंडलेस लव होगा, बहुत एक्सप्लोरिंग लव होगा। मुझे यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट हो सकता है। सन की एनर्जी है तो शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हो सकता है आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं या पहले ही शादी हो आपका, तो ये आपके डिस्टेंट पर्सन है। ठीक है, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाली बाउंडिंग होगी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी सेकंड मैरिज हो भी पाएगी या नहीं। क्यों नहीं होगी, ऑफकोर्स होगी, आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये चीज़ है। और ये भी माना जाता है कि जो डेस्टिन पार्टनर होते हैं वो पास्ट के कर्म से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, हर एक नेक्स्ट जन्म में। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अगर आपका फर्स्ट मैरिज हुआ, वो चीज़ अगर आपका अच्छा नहीं रहा, आपको ये फील हो गया कि ये मेरे डेस्टिन नहीं कार्मिक है, तो हो सकता है उनसे आपको छुटकारा मिल गया, आपने डिवोर्स ले लिया। ठीक है, अब जो आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके डिस्टेंट पर्सन होंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कब तक आएंगे, टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आपको जो फर्स्ट पार्टनर मिले या जो भी आप लिविंग में रहे या फिर जो भी रिलेशन में रहे, वो अच्छा नहीं रहा, कार्मिक में रहे, तो वो पास्ट की वजह से आपको मिल गया। अब आप फ्री हो और अब आपको मिलेगा बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर, एक ऐसा इंसान जो कि वो आपको खुलकर बोलेगा कि ये जो जगह है वो तुम्हारा है, ये पूरा जगह तुम्हारा है और ये जगह तुम्हारा कोई नहीं ले सकता, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो सिर्फ ऑनेस्टी, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, एंगर कंट्रोल, मतलब गुस्सा एकदम कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि सन की एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी होगी, बहुत एनर्जेटिक आप दोनों ही होंगे, आपके पर्सन भी होंगे। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी होगा कभी भी, तो एक गुड फाइटिंग होगा, फेयर फाइटिंग होगा। ठीक है, जिसमें कि आप लोग एक दूसरे के अच्छे के लिए ही लड़ाई करोगे। ठीक है, एक दूसरे के अच्छे के लिए, साथ साथ इक्वालिटी के लिए या फिर फ्यूचर अच्छा हो जाए उसके लिए ही लड़ाई करोगे। तो एक तरीके से ये एक गुड फाइटिंग ही होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये होना भी चाहिए कभी कभी। ठीक है, ट्विस्ट होना भी चाहिए कभी कभी रिश्ते में, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि ये जो पर्सन है, इनको अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो शादी कर सके। हो सकता है कि खुद भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, जैसे आप हो, तो अपनी जैसे आपकी एनर्जी एग्जैक्टली इनकी भी हो सकती है। आप सिंगल है तो ये भी सिंगल हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू पर्सन होने के चांसेस हैं और मैंने पहले ही बता दिया, एक ज़बरदस्त मैसेज आ भी गया है कि हो सकता है कि करंट फीलिंग हो आपके। ठीक है, तो करंट पर्सन हो सकते हैं आपके। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे दूसरा कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में, देखिए ये पर्सन अभी के टाइम में बहुत अकेले हैं। ठीक है, इस पर्सन को इंतज़ार है किसी ऐसे इंसान का जिसके साथ इनका हेल्दी रिलेशन हो। ठीक है, कैसा होगा रिलेशन वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे साइंस आपको देखने को इस पर्सन से मिलेंगे, आप अपने क्रश से भी मैच कर सकते हैं। जैसे आपको फील होगा कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ और वो भी आप पे ट्रस्ट करेंगे।
एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है, इक्वल पार्टनर होना, उसके साथ साथ आप जैसे हो इस पर्सन के साथ वैसे ही रहोगे, कोई दिखावा नहीं होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई इंसान आपको मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके डिस्टेंट पर्सन है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर होंगे, डिस्टेंट पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत ऑनेस्टली करेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, इंजॉयमेंट करने वाले हैं, और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, ये तो क्लियर है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कभी भी अपने लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मुझे इतना कुछ मिला है तो इसको मैं अगर रिस्क लेकर अगर मैंने खो दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये पर्सन कुछ चीज़ें इनको मिलती है तो उसको सेव करके रखते हैं। जैसे अगर आप इनको मिलोगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही सभी से आपको नहीं मिलवाएंगे, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को सेव करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही जो है आगे का कुछ सोचेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल पर्सन है, ठीक है, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, लॉयल है, फेथफुल है, और उसके साथ साथ थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का प्रिंसिपल हो कि मेरी ऐसी पार्टनर हो, मेरा ऐसा पार्टनर हो तो मेरे ये बात माने वो बात माने, ठीक है। ये पर्सन को जुआ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, गैम्बलिंग वगैरह इनको पसंद होगा, तो अपने लोगों के लिए फेथफुल रहना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये प्रोवाइडर होंगे जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ये होंगे प्रोवाइडर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इनका होगा सोच कि तुम्हें ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है, पर हाँ तुम्हारा शौक है, यू कैन डू इट, लेकिन ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। तो एक बहुत सिक्योर एंड कंफर्टेबल एंड स्टेबल आपका मैरिड लाइफ, या कह सकते हैं इस पर्सन के साथ रिश्ता होगा, ठीक है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आओगे तो चांसेस है कि एक सिक्योर, कंफर्टेबल एंड स्टेबल स्टेज जो है आप दोनों के रिश्ते में डेवलप होगा। उसके बाद ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। पहले से ही इनका मोटिव क्लियर होगा कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मुझे जब सही वक्त लगेगा तो मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे अब तुमसे शादी कर लेनी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप किसी कारण की वजह से रुके हुए हो तो वो वेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके चाइल्डहुड पार्टनर भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, कॉलेज स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे, ठीक है, बहुत सारे ही गिफ्ट्स दिया करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल के हो सकते हैं, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हैं। 90% लोगों के लिए है कि इस पर्सन को आप जानते हो, और 10% लोगों के लिए है कि ये पर्सन न्यू होंगे, आपके लाइफ में आएंगे, जो कि आपको बहुत कंफर्ट देंगे, सेफ्टी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको आपके करियर में, ठीक है, नर्चरिंग में भी हेल्प करेंगे। नर्चरिंग कैरियर जैसे टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सब आप कुछ भी करना, ये कुछ भी आपका है ना, तो उसमें भी मुझे ये हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है ये आपके एक्स भी हो, लेकिन अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये आप चाह रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये आपकी मुलाकात एक पास्ट के पर्सन से हो रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में, आपके डिस्टेंट पार्टनर के साथ एक इनोसेंस एंड जॉयफुल कनेक्शन होगा, एक इनोसेंस एंड जॉयफुल मेमोरीज आप दोनों के बीच में हमेशा क्रिएट होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए तकलीफ बहुत हुई है इस पर्सन को। अब देखिए पैसे से सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, अगर किस्मत में तकलीफ लिखा है तो वो मिलता ही है, ठीक है। तो इनके किस्मत में लिखा है तकलीफ, या लिखा हुआ था, ठीक है। ये एक टाइम रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर चुके हैं, डिप्रेशन में रहना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पहले रहा ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान है, जिसके वजह से मेंटल डिस्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब रहा है इस पर्सन की लाइफ में। मतलब उस स्टेज से होकर गुजर चुके हैं। सभी लोग अपने लाइफ में ऐसे स्टेज पे आते हैं और गुजरते हैं, तो वो स्टेज इनका हो चुका है, ठीक है, जिसमें ये बहुत ओवर थिंकिंग की है। कोई ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए जिसमें इनको बहुत बार सोते सोते उठना पड़ा है, रोना पड़ा है, नाइटमेयर्स देखना पड़ा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक चीज़ है इस पर्सन के अंदर कि ये एक्सेसिव वरी करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं,
ठीक है। और इसी ओवर थिंकिंग के चलते सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारा डाउट्स वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह इनकी ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्रिएट हो जाए। और सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं। तो ये आप दोनों के लिए ही एक गाइडेंस है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाना चाह रहे हैं तो उनको समझाइएगा कि तुम ओवर थिंकिंग नहीं करो। और कहीं ना कहीं मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ कि अगर आप कोई रिलेशन में है या इन फ्यूचर कोई रिश्ते में आएंगे डिस्टेंट पर्सन के साथ, तो उस वक्त आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। क्योंकि ये जो पर्सन है, या फिर हो सकता है आप खुद भी एक बहुत बड़े लोनलीनेस से, हार्ट ब्रेक से, बिट्रेयल से निकले हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अबंडन कर दिया, लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। तो इस लॉस से, इस डिस्ट्रैक्शन से, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों से आप निकले हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप निकले हैं या आपके पर्सन निकले हैं। इन्होंने बहुत सारे आंसू बहाए हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि अब मुझे कोई प्यार करने वाला मिले। तो ये वाली इस पर्सन की एनर्जी है। वेल, ज़ोडिएक साइन क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले है कैंसर एंड एक्वेरियस, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन एक ज़बरदस्त इमोशनल पर्सन होंगे, तभी तो इतना ज़्यादा हर्ट हुए। नहीं तो अगर कोई इमोशनल इंसान नहीं होगा तो वो कैसे हर्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन से भी बच के रहिएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन भी सॉरो, कॉन्फ्लिक्ट या हार्ट ब्रेक क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम गाइडेड रहे डिवाइनली, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपको खोज ही लेंगे, ठीक है। और आपको खोज ही लेंगे और आप दोनों के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आपको जो नहीं पसंद होगा, हो सकता है इनको भी ना पसंद हो। इनको हो सकता है सोशलाइजिंग करना ना पसंद हो, आपको भी बहुत ज़्यादा ना पसंद हो, ठीक है। आपको नेचुरल प्लेस में बैठना पसंद हो, इनको भी पसंद हो। तो हाँ, ये चीज़ है कि ये आपके गार्जियन जैसे, पेरेंट्स जैसे हो सकते हैं और आपको एक बच्चे के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखेंगे आपका, आपको तो लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी रहेंगे और आपका ख्याल तो हद से ज़्यादा रखेंगे। लाइक ओवरली सेंसिटिव होना, ओवरली केयरिंग होना, ओवरली लविंग होना, ठीक है, ओवरली इमोशनल होना। और राइट, यहाँ पे हो सकता है इनकी मॉम ना हो तो मॉम की कमी इनको महसूस होती हो, तो ये चाहेंगे कि आप भी इनको एक मॉम की तरह प्यार करें। फ्रीडम बहुत होगा दोनों के रिश्ते में, ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि ये है वैसे इंसान, ठीक है। किसी के फ्रीडम को नहीं छीन सकते हैं अपने प्यार के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भी हो। तो ये समझदार है, पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये शुरू से ही कमिटेड होंगे आपके लिए मैरिज को लेकर, ठीक है। और बहुत रिबेलियस होगा। अगर जो ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ कास्ट का, रिलीजन का, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनको, ये कुछ भी करने को रेडी होंगे। लविंग मैरिज की एनर्जी है आप दोनों के बीच में और बहुत रिबेलियस टाइप पर्सन है, ठीक है। अगर एक बार आपने बोल दिया कि मुझे कोई छेड़ दिया है, मुझे कोई टीज कर रहा है, देन ये पर्सन एकदम बिल्कुल डट के सामने आ जाएंगे। मस्क्यूलर वगैरह पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है। मैं बता दूंगी लुक्स कैसा है, तो लुक्स वगैरह बहुत सॉलिड होगा, जिसका ये थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठाएंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो बहुत आइडियलिस्टिक एनर्जी एंड मुझे ऐसा लग रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के होंगे। अब हाउस देखते हैं। देखिए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने ख्यालात के हो सकते हैं। इनका ऐसा नहीं है, शॉर्टकट में चलने वाला इंसान नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, वो चीज़ नहीं है। इनका ऐसा है कि मुझे तो एक ही इंसान चाहिए और मैं उससे ही प्यार करूँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी उसके साथ ही बितानी है, ठीक है। बाकी तुम लोग अपना देख लो। ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब इनके फ्रेंड्स के बीच में जब बैठते होंगे ना, तो इनको लोग बोलते होंगे टाइम पास क्यों नहीं करते, तुम्हें तो वो ट्राई कर रही थी, तुम्हें तो ये ट्राई कर रहा था, तुम्हें टाइम पास करना चाहिए। पर ये ऐसे है नहीं, ये लोगों के बीच में बहकते नहीं है। ये आपके वो पर्सन होंगे जैसे फॉरएवर पर्सन हो, ठीक है। चाहे दुख हो सुख हो, हर वक्त साथ होना, ठीक है। अगर आपसे गुस्सा भी है तो ये पर्सन आपके साथ होंगे। बारिश में भीग रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त भी अगर आपसे गुस्सा है, आप गुस्सा हो, तब भी ये अम्ब्रेला ओपन करके आपके ऊपर ही लगा देंगे ताकि आप सेफ रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे। तो इनके साथ आप गुस्से में भी, एक गुड फाइटिंग में भी बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। आप दोनों की जर्नी बहुत अच्छी होगी, बहुत सारा विजडम होगा। 24/7 ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि कॉल पे ही रहे, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ी तो तुरंत अवेलेबल होंगे। ऐसा होगा कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना, मैसेज करना, तुम अकेले किसी भी चीज़ को फेस मत करना। ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड एक और कार्ड लेंगे, वो है आपका लिब्रा की एनर्जी, ठीक है। डिप्लोमेटिक, मैंने पहले ही बताया कि फैमिली काफ़ी रैशनल, काफ़ी पढ़ी लिखी, डिप्लोमेटिक होगी, ये खुद भी होंगे। अब ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑफकोर्स इनका बैकग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है और ये खुद भी अच्छे हैं। रिश्ते की अगर बात की जाए तो बहुत हार्मोनी एंड बैलेंस है रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन आपसे बेइंतहा अनकंडीशनल लव, इनलेस लव करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लव करने वाले हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। इसके लिए हो सकता है कि आपसे भी फाइट कर जाए,
कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, तुम मुझसे मतलब ऐसे कैसे अलग हो सकते हो, ऐसे कैसे मुझसे तुम अलग हो सकती हो, ठीक है। तो ये रिश्ता मतलब इतनी ईजिली जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप बातें बोल दें, कभी कभी बोल दें, तो मतलब वो बोलेंगे आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं ख़त्म हो सकता, मैंने बहुत प्यार किया है तुमसे और मैं तुमसे इस तरीके से दूर नहीं हो सकता हूँ, ऐसे ये पर्सन का थिंकिंग होगा। आपकी तरफ एकदम मैग्नेट की तरह चिपके हुए रहेंगे, ठीक है, फॉरएवर और टायरलेसली जिसे कह सकते हैं, ठीक है। वैसा आपका ऑन एंड ऑन वाला कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहने वाला है, बहुत प्यार रहने वाला है। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मुलाकात कब तक होगी मेरे व्यूवर्स की उनके डिजिटल लाइफ पार्टनर के साथ? तो देखिए जून के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आप मिले हैं, ठीक है, और देखते हैं कब मिले हैं या कब मिल सकते हैं। तो देखिए फरवरी के मंथ में मिले हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुलाकात हुई है आपकी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में मिल सकते हो या ऑटम सीजन में आप मिल सकते हैं। और देखते हैं कार्ड्स कब मिल सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स अपने डिस्टेंट पार्टनर से कब मिलेंगे? तो यहाँ पे है आपका अगस्त, ये पर्सन आपको अगस्त में मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत नज़दीक है। सितंबर अक्टूबर के बीच में मिल सकते हैं, 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर। और ऑटम सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिन यहाँ पे है आपका कि गारंटी है, ठीक है, कि मिलेंगे ही मिले। हो सकता है आज ही मिल जाए, हो सकता है 1 साल के अंदर मिले, लेकिन ये मिलेंगे। समर सीजन में हो सकता है कि आपको मिले हो, ठीक है, या टुमारो। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये सारे हैं मैसेजेस। वैसे सितंबर अगस्त में और ऑटम सीजन में आप अवेयर रहिएगा, या फिर हाल फिलहाल में अगर आप मिले हैं तो हो सकता है ये भी। अब देखते हैं स्टेट इस पर्सन का क्या है। सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र आया है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, उनके पर्सन कहाँ से होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, फॉलन कार्ड, वो है आपका चंडीगढ़, ओके, कर्नाटका, बेंगलुरु, और जहाँ से भी हो आप, दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, कुछ भी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। वेल यहाँ पे आपका है अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर के भी हो सकते हैं, गुजरात के भी होने के चांसेस हैं, और फिर है यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। 2 लास्ट यहाँ पे देखेंगे, प्लीज़ गॉड। यहाँ पे आपका है गोवा एंड लास्ट वन इज केरला, ठीक है। ये सारे प्लेसेस हैं होंगे जहाँ से आपके पर्सन, डिस्टेंट पार्टनर, इनका नेम इनिशियल भी देख लिया जाए, ताकि आप अपने करंट पर्सन को सोच के देख रहे हैं तो उनसे भी आप मैच कर सकते हैं। टी, ओके, डब्ल्यू, ऑलराइट, एम, देन क्या हो सकता है नेम इनिशियल, आर, एस, 999 लिख के ज़रूर आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। सी, जी एंड 2 लास्ट है आपका यू एंड जे, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल ध्यान रखिएगा कि कुछ भी मैच कर रहा है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, तो ज़रूर मैच कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन का लव लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंट पर्सन का लव लैंग्वेज क्या होगा व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा इनको अच्छा लगेगा वो होगा गुड बिहेवियर, अच्छा नेचर, जिसके लिए ये बिल्कुल पागल से उठेंगे। मतलब ऐसा सोचेंगे कि मुझे आज तक कोई इतना अच्छा इंसान नहीं मिला, ठीक है। तो इस गुड बिहेवियर की वजह से, मतलब आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से, ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए अपने आप को पूरी तरह बदल भी लो। तो इस चीज़ की वजह से ये पर्सन जो है आपको हमेशा रिवॉर्ड दिया करेंगे, हमेशा गिफ्ट दिया करेंगे। जो कॉमन आप दोनों के बीच में होगा वो होगा गिफ्ट देना, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा दिया करेंगे रिवॉर्ड, ओके। उसके बाद है यहाँ पे आपका शेयरिंग डीपेस्ट एंड फनीएस्ट थॉट। ये जो पर्सन है आपके साथ अपनी सारी जो फीलिंग्स है या फिर कोई भी मन में थॉट्स आ रहा है, ठीक है, वो सब कुछ आपसे शेयर किया करेंगे। ये इनका लव लैंग्वेज होगा, और ये बोलेंगे कि तुम भी अपने बारे में सब कुछ मुझे बताओ, ठीक है, तुम भी मुझे अपनी सारी बातें शेयर करो। तो इस तरह का आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजॉयमेंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दोनों अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, और इनसे आप कोई बात छिपाएंगे नहीं, आपके लाइफ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये, जैसे लाइक 2 बॉडी आप लोग हो लेकिन 1 सोल हो जाओगे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो है हमेशा अपना टाइम, अटेंशन और अफेक्शन दिया करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि क्यों नहीं मुझे टाइम देते हो, क्यों नहीं मुझे टाइम देती हो, वो चीज़ नहीं होगा,
यस, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, अटेंशन देंगे और अपना अफेक्शन, अपना प्यार बहुत ज़्यादा खुलकर शो किया करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं लव लैंग्वेज क्या है। ओके, ये पर्सन होंगे आपके प्रोटेक्टर। ये पर्सन आपको करेंगे हर वक्त प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपसे ये बेइंतहा प्यार करेंगे, खोने का बहुत डर होगा, तो ये पर्सन प्रोटेक्ट बहुत करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बाहों में खो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के आईज में खो जाओ, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत डीप एंड थॉटफुल कनेक्शन, ठीक है, आप दोनों के बीच में होगा, जैसे कि सामने सामने बैठे हो। ठीक है, कोई नेचुरल प्लेस पे चले गए, कहीं बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब जब वहाँ पे बैठ गए हो तो वहाँ पे आप लोगों के अगल बगल जो भी आ रहे हैं रेस्टोरेंट में या कहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके मन में ये सवाल है या क्वेश्चन है कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है अभी या नहीं, तो ये आपकी डेस्टिनी वाली रीडिंग हो रही है, आपके ही ये डेस्टिन पार्टनर है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए लव सॉन्ग्स क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव सॉन्ग्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके पर्स, ओ माय गॉड, 1000 ईयर, जैसे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए 1000 ईयर से वेट कर रहे हैं, 1000 ईयर से आपको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप जो है आपके तरफ बढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रहा है। आपको भी ऐसा फील होता होगा जब ये पर्सन आपके अगल बगल आएंगे या करीब रहते होंगे तो बहुत अच्छा सा, बेचैनी सा या बहुत ब्यूटीफुल सा फील कराता होगा, अलाइव फील कराता होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि तुम मत घबराओ और मैं भी नहीं घबरा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। आई विल लव यू फॉर 1000 मोर। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे अमेज्ड बाय लोन स्टार। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद यू बाय माय साइड फॉर एवर एंड एवर। मतलब अब मैं अपनी ज़िंदगी की जितने भी बचे हुए टाइम है वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ठीक है, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई एम अमेज्ड बाय यू। ऐसा हो सकता है कि आपकी क्वालिटीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आपके अंदर कुछ भी फ्लॉज है वो भी इनको बहुत अच्छा लगेगा, जिसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि मैं अमेज्ड हूँ तुम्हें देखकर, या फिर मैं अमेज्ड हो जाऊँगा तुम्हें देखकर, ऐसा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है विंड बीनीथ माई विंग्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप दोनों बैठे हुए हो, बहुत जोर सा रेनी सीजन आ गया, पानी बरसने लगा। ठीक है, और या फिर बहुत तेज़ हवा चलने लगी, बहुत ठंड लगने लगी आपको, ये पर्सन अपने कोट उठाकर आपको कवर कर देंगे। तो बहुत अच्छा मुझे आप दोनों के बीच में कनेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। ओके, सो ये पर्सन आपको मिलेंगे ऑर्फनेज, ऑलराइट, वर्क प्लेस, देन ये पर्सन आपको मिल सकते हैं सेमिनार में। ओके, देन ये पर्सन आपको मिलेंगे फायर स्टेशन, मे बी ये पर्सन आपको पुलिस स्टेशन में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी चांसेस हैं। इंस्टीट्यूट के बाद है आउट ऑफ स्टेशन, देन ये कहाँ मिलेंगे गॉड, ट्रेन स्टेशन, लाइब्रेरी, ओके, बस स्टॉप, शूज शॉप पे भी मिल सकते हैं, बुक शॉप पे मिल सकते हैं। लास्ट वन इज मॉल है यहाँ पे आपका, एंड बस स्टॉप आ ही चुका है। ठीक है, मतलब मैंने बोला और बाद में आया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है इनका लुक्स कैसा होगा। लुक्स देखते हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होंगे। लुक्स एंड नेचर दोनों में बताऊंगे आपको। गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज भी नहीं, गुड लुकिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। ठीक है, एंजेलिक लुक होगा, वाओ दैट्स ग्रेट। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड। लास्ट वन इज नेचुरल पिंक लिप्स होगा, बहुत क्यूट होंगे, क्यूटी पाई, एंड वेल बिल्ट होंगे, टॉल लंबे होंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज स्किन हो सकता है, हेजल आइज हो सकता है, आँख बड़े हो सकते हैं, और यहाँ पे है इस पर्सन का नोज थोड़ा सा छोटा हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, लुक्स हो गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन की बात हुई तो लॉयर हो सकते हैं आपके पर्सन, बैंक क्लर्क हो सकते हैं, देन आपके जो पर्सन है वो एक कोरियोग्राफर हो सकते हैं, बार टेंडर हो सकते हैं, नेवी ऑफिसर भी हो सकते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर हो सकते हैं। लास्ट वन इज वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट
और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, तो वो है कंट्री। कौन से कंट्री के आपके डिस्टेंट पर्सन होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मेरे पार्टनर जो है बाहर के हो, दूसरे कंट्री के हो, तो देखते हैं है या नहीं। तो बारबाडोस के हो सकते हैं, पोर्तुगल के हो सकते हैं, हो सकता है रह रहे हो, आप भी रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपकी एनर्जी पोलैंड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जर्मनी। उसके बाद ये पर्सन जो है आपके यूएसए के भी हो सकते हैं, और मे बी ये पर्सन इंडिया के भी हो। अब देखते हैं और भी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन नॉर्वे, बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। एंडोरा, मॉरिशियस, रशिया। 3 लास्ट यहाँ से देखेंगे, फिर मैं और भी कंट्रीज आपको बताऊंगी। आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भी देख लेते हैं कंट्रीज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, नहीं करते, लेकिन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, इस रीडिंग की। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा ID का, और या फिर जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो आप। इजराइल है यहाँ पे, 2 लास्ट होगा आपका यहाँ पे, वो है आपका मोल्दोवा, एंड लास्ट वन इज ओके बेलारूस। तो ये सारे कंट्रीज से आपके पर्सन हो सकते हैं। हनीमून के लिए भी आप लोग जाओगे ही जाओगे, और मैं प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिले जो आपका ख्याल रखे, और आप भी उनका ख्याल रखें। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल जस्टिस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है। पाइल 1 की तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग निकल कर आई है। आप चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन होंगे, कैसा होगा उनका नेचर, पर्सनैलिटी। तो जल्दी से यहाँ पे 777 लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, मुझसे अलाइन हो जाइए इसलिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसा होगा नेचर, पर्सनालिटी, इनकी लाइफ। देखिए, इनका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आपको एकदम पॉजिटिव बने हुए रहना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक। इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से आप बच के रहिएगा, आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी से। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, 1st, 2nd, 3rd एंड यहाँ पे आपका है 4th, ठीक है। मैं ज़ोडिक साइन वगैरह आपको डिटेल में बता दूँगी। एक यहाँ पे प्लैनेट कार्ड और लेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप कार्ड सेलेक्ट करके आए हो, या फिर आपके रीडिंग में जो कार्ड आया है, वो आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका जस्टिस का कार्ड। ऑलराइट, जस्टिस कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये वो इंसान होंगे आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है आप किसी दुनिया के किसी भी कोने से हो, कोई भी कंट्री, या फिर हो सकता है ये भी कहीं से हो, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और जब मिलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो डेस्टिन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा थ्राइव करेगा, ठीक है। बहुत एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री कह सकते हैं, कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं, कंपेनियनशिप या इंटीमेसी या सेफ्टी, हर एक वे में हो सकती है, ठीक है। ये आप खुद अपने पास्ट लाइफ कर्म की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट लाइफ अभी जो बीत रही है उसमें तो मेरा रिलेशन अच्छा नहीं रहा, तो ऐसा क्या रहा पास्ट लाइफ में। देखिए, ये माना जाता है कि डेस्टिन लाइफ पार्टनर जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और कैसे मिलते हैं, तो पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अभी तक आपने जो फेस किया है वो पास्ट लाइफ में कुछ आपका कुछ अटपटा रह गया हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम रह गया हो, आपने हो सकता है उसके साथ बहुत सारा बुरा किया हो, तो वो जो भी थे कार्मिक वो चले गए, क्योंकि कार्मिक भी ग्रो ही कराते हैं, वो भी कोई बुरे नहीं है, लेकिन वो थोड़ा तकलीफ देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, वो भी ग्रो कराते हैं ताकि आगे आने वाले रिश्ते के लिए आपको प्रिपेयर कर दें। तो आगे आने वाले रिश्ते के लिए आप प्रिपेयर हो, आप डेस्टिन पर्सन के साथ आप सिर्फ एंजॉय करना है, मस्ती करनी है। तो हो सकता है कार्मिक से आप निकल गए,
और जो आपने अच्छे कर्म किए पास्ट लाइफ में, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये पर्सन मिल रहा है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है मे बी स्पोर्ट्स के फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, मे बी ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन हो सकते हैं। फिजिकली बहुत फिट एंड फाइन होंगे, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने वाले इंसान हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फैचुएशन इस पर्सन के अंदर है, ठीक है, सेंसुअल कनेक्शन है। ये भी चाहते हैं किसी को प्यार करना, रोमांटिक होना, लेकिन नहीं होते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं क्यों ऐसे किसी के साथ भी रोमांटिक हो जाऊं, या क्यों ऐसे किसी के साथ भी होना है। नहीं, जब मेरा एक ही सोलमेट है, जब मेरा एक ही ट्विन फ्लेम है, तो मैं क्यों सभी के साथ अट्रैक्ट होते रहूं। ये तो एक कर्मा हो रहा है ना, मैं तो एक कार्मिक क्रिएट कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये इनका सोच है, ठीक है, ये इनकी थिंकिंग है कि अगर मेरे लिए कोई एक ही इंसान बना है, एक ही सोलमेट है, एक ही ट्विन फ्लेम है, तो मुझे उसके साथ रहना है, मुझे टाइम पास नहीं करना, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो कि आपकी तरफ जस्टिस लेकर, ठीक है, और कार्मिक जस्टिस लेकर आ रहे हैं। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उन सारी चीज़ों पे ये पर्सन मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को आप भूल जाओगे और उसी पे एक बहुत अच्छा पाथ बनाएंगे। जो दलदल में आप फंसे थे ना, उसी दलदल पे एक इतना स्ट्रॉन्ग पाथ बना देंगे, ब्रिज बना देंगे कि जिस पे आप दोनों हमेशा चला करोगे और अपने पास्ट में हंसा करोगे कि ऐसा था पास्ट, अब देखो हम दोनों साथ में कितने खुश हैं। ऐसा वाला आप दोनों के बीच में कनेक्शन होगा। वैसे ये जस्टिस का ये भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनका मे भी प्रोफेशन हो सकता है लॉ से रिलेटेड, ठीक है। अब लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, मतलब आपके जो पर्सन है ये इंसान इनका काम होगा कि मैं लोगों को जस्टिस दिलाऊं, ठीक है, ऐसे प्रोफेशन में गए ही हैं, ठीक है, जिसमें कि ये लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। खुद हो सकते हैं जज वगैरह, ओके। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ लोग हो जो लॉयर हो, जज हो, तो मतलब काफ़ी अच्छे फैमिली से और काफ़ी स्ट्रिक्ट फैमिली से ये पर्सन मुझे बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में हो, फॉरेन में रहते हो तो हो सकता है वहाँ पे भी लॉ से जुड़े हुए हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ का हो सकता है इनको सिटीजनशिप मिल चुका है, वहाँ रह रहे हो ये पर्सन, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बहुत सारा एक्शन लेंगे आप दोनों के रिश्ते में। इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि ऑनेस्टी होगा, इंटीग्रिटी होगा रिश्ते में, और रिश्ते में बहुत ज़्यादा हार्मनी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पास्ट जो आपका रहा, पास्ट टाइम में जो रिश्ता रहा, ठीक है, जो टूट गया, पास्ट लाइफ की नहीं, पास्ट टाइम की बात हो रही है, इस जन्म की, ठीक है, उसमें आपका रिश्ता बहुत टूटा है, बहुत ज़्यादा आपने लाइक बेग किया हो या गिड़गिड़ाया हो कि कमिटमेंट दे दो, शादी कर लेते हैं जब प्यार करते हो तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला आपको सामने से, ठीक है, गिड़गिड़ाते हुए रह गए। लेकिन देखिए, अब जो आपकी किस्मत में लिखा है उसके लिए आपको रोना धोना भी नहीं पड़ेगा। एक ऐसा पीरियड आपके लाइफ में शुरू होगा, वो होगा हार्मनी का पीरियड, वो होगा बिगर कमिटमेंट का पीरियड, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब जैसे कि अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है तो इनके साथ भी हुआ है, ठीक है, अगर आपके साथ बेईमानी हुई है तो इनके साथ भी बेईमानी हुई है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं तो वो भी है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा है, कोई इलीगल केस चल रहा है, उस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जस्टिस कार्ड आपको लिटरली ये शो कर रहा है कि आपके रिश्ते में या कोई इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके डेस्टिनी पार्टनर आ रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में बहुत बैलेंस होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदारी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो जस्टिस कार्ड ये आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्स। सोर्स की एनर्जी आपको ये क्लियरली बता रही है कि आपके जो पर्सन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये काफ़ी मुझे यंग पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यंग, और मे बी आपसे भी यंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका एज है उससे हो सकता है कि थोड़े छोटे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक ही एज हो, या अगर आपसे बड़े भी है ना तो भी ये पर्सन बहुत यंग दिखते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कार्ड को ध्यान से देखिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन है वॉरियर। ये कोई कोल्ड क्लाइमेट से बिलोंग करते होंगे, कोई कोल्ड क्लाइमेट में रहते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन को ज़्यादा घुमा फिरा कर बोलना पसंद नहीं होगा। ये पर्सन जो है चीज़ें डायरेक्टली बोलना पसंद करते होंगे, और काफ़ी असर्टिव एंड ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बातों नहीं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बातें बहुत बनाते हो, बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बोलना इनको बहुत पसंद होगा, लेकिन आउटस्पोकन और डायरेक्ट होंगे। थोड़ी सी इम्पेशेंट है, ठीक है। तो जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव है, ठीक है, लेकिन
बहुत डेयरिंग है। अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि मेरे लिए फ़ाइट करे, जो कि मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट भी चले जाए, अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस हो तो भी, तो है ये बहुत बड़े रिस्क टेकर है। ठीक है, ये हो सकता है कि अब देखिए यहाँ पे ये एनर्जी रिस्क टेकर की आ रही है और आपके लव लाइफ की आ रही है, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, आपसे डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब लुक्स में नहीं, ठीक है, क्योंकि इंसान है तो एक ही जैसे दो आँख होंगे, ठीक है, पैर होंगे, हाथ होंगे, सेम सेम, लेकिन रिलीजन जो बना दिया गया है, जो कास्ट बना दिया गया है, अगर उसमें डिफरेंट हुए तो भी ये पर्सन जो है हर एक वे में आपके लिए स्टैंड लेंगे, और कुछ रिस्क लेना भी हो गया तो वो भी करने को ये रेडी हो जाएंगे। मतलब ये मैडली इन लव विद यू, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये होंगे आपके हीरो, ये होंगे आपके वॉरियर, फियरलेस पर्सन। ठीक है, तो ये क्वालिटी है इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर स्कूल टाइम से रहा है कि मैं रहूँ मॉनिटर, मैं रहूँ यहाँ का प्रिंसिपल, मैं रहूँ यहाँ का सब कुछ। तो ये लीडरशिप है क्वालिटी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और गुस्सा है, करेज भी बहुत है, रिबेलियस भी बहुत है, डेयरिंग भी बहुत है। ठीक है, ब्रेव इंसान बहुत है, और फॉरवर्ड थिंकिंग वाले इंसान है। ठीक है, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले इंसान है, पीछे सोचने वाले नहीं है। ठीक है, उल्टा सीधा या किसी इंसान को सप्रेस करना, ये सब इस पर्सन के अंदर नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और लोग भी आगे बढ़े, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है कि मैं लीडर हूँ, तो मैं सबको गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये वाली इस पर्सन के अंदर बात मुझे दिखाई दे रही है। ये कभी किसी को दबाते नहीं, बल्कि एक मेंटोर की तरह निकल कर आते हैं, टीचर की तरह निकल कर आते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बोलते जल्दी जल्दी होंगे, फास्ट टॉकर हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलने की इस पर्सन की आदत होगी, विस्तार में एकदम धीरे धीरे नहीं बोलते होंगे। ठीक है, कि सोच सोच के बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, नॉलेज बहुत होगा, तो अब सोचने की क्या ज़रूरत है, फटाफट बोलते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि ये काम भी उसी तरीके से फटाफट करते हो, वर्कहॉलिक हो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ में कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। ठीक है, और ये पर्सन में भी मिलिट्री में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉरियर है, देख सकते हो कि वॉरियर की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी कंट्री से हो, उस कंट्री को सर्व कर रहे हो, ठीक है, एज अ मिलिट्री पर्सन बनकर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको डायरेक्टली एक डीपर कमिटमेंट देने वाले हैं, और ये आपको डायरेक्टली एक मैरिज का रोमांटिक प्रपोजल देंगे, मैरिज प्रपोजल और रोमांटिक प्रपोजल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये आपके साथ कोई गेम नहीं खेलेंगे। गेम खेलने वाले आपकी लाइफ में जितने आने थे वो आ चुके हैं, लेकिन अब जो आएंगे वो आएंगे शादी करने को डायरेक्ट। तो ये ऐसी आपके लिए क्लियर है कि आपके डेस्टिन पार्टनर आपसे शादी करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं होता है सभी के लिए कि डेस्टिन पार्टनर जो है वो शादी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और एक पार्टनर जैसे पोटेंशियल पार्टनर बनकर रहते हैं। तो मुझे, लेकिन आपके केस में ऐसा लग रहा है कि ये आपसे शादी भी करेंगे। ठीक है, और इनका सबसे पहला कमिटमेंट ये शादी का ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है शादी.com हो, जीवन साथी हो, या मैट्रिमोनियल हो, वहाँ पे भी आप इस पर्सन से इसी पर्पस से मिल सकते हो। ठीक है, और धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के बारे में शेयर करोगे, बातें करोगे, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे है द हर्मिट की एनर्जी। ये वो इंसान है जो कि अकेले रहने से डरते नहीं है। ठीक है, अकेले जिम्मेदारियों को उठाने से डरते नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तुम अपने लाइफ में जो करना करो, पर मुझसे दूर मत हो, लेकिन मैं ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लूँगा। ठीक है, तो यह उठा लूँगी, तो ये चीज़ है। और राइट, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है, और पूरा देखिए रीडिंग। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, पैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सब से ऊपर सोचने वाली ये पर्सन है। ठीक है, और इस चीज़ को कमा भी लिया है, तो अब फ्री है इन सारी चीज़ों से। तो इनका ध्यान है स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की ओर, और इस स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के मतलब कह सकते हैं दौर या फिर जर्नी में इनको ऐसा फील हुआ कि शायद कोई ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि मेरे सोल सर्चिंग में या सेल्फ रिफ्लेक्शन में या सोल इनलाइटनमेंट में मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको लेकर आते हैं, फिर आप जो है उस काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिटार सीखना है, तो गिटार नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो आप गिटार लेके आएंगे, फिर आप सीखेंगे। एग्जैक्टली इनको भी ऐसा फील हुआ है अभी के टाइम में। इन्होंने मतलब ऐसा सोच लिया होगा कि मुझे तो शादी वादी नहीं करनी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये अपने सोल सर्चिंग की तलाश में गए, ये सोच के आगे बढ़ भी गए। ठीक है, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की ओर, सोल सर्चिंग की ओर,
और जब करते 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 सोल सर्चिंग की ओर आगे बढ़े तो उनको फील हुआ कि नहीं नहीं, इस सोल सर्चिंग जर्नी में भगवान ऐसा कह रहे हैं, यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि किसी से मेरी शादी होगी, कोई ना कोई आएगी मेरे लाइफ में, कोई ना कोई मुझे मिलेगा। तो अब जब इस रास्ते में आप मिलोगे तो सोचिए आपकी कितनी ज़्यादा ये वैल्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो गए। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे कि ये पर्सन हर एक चीज़ से हार मान चुके थे कि मुझे किसी से भरोसा नहीं करना, शादी नहीं करनी, लेकिन जब ये इंट्रोस्पेक्ट किए, अपने लाइफ को समझे, सोल इनलाइटनमेंट की ओर बढ़े, ठीक है, तब आपको फील किया, तब इन्होंने जाना कि मुझे कोई मिलेगा और जो मुझे बहुत प्यार करेगी या बहुत पैम्पर करेगा। तो ये चीज़ है, और ऐसा आपको भी फील हुआ होगा, ऐसा आपको भी लगता होगा कि मैं तो शादी नहीं करने वाली, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन अब आपको कमी महसूस होती होगी और वो कमी इनको ही महसूस हुई है और इसी वजह से आप लोग मिलोगे, ठीक है, और मिलोगे और ये आपके डिस्टेंट पर्सन है, ये किस्मत में लिखा है, ये मिलना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि पर्सन एक काउंसलर हो सकता है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि इनका अपना खुद का जॉब हो, और साइकेट्रिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ये दूसरे के प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उनको उनके पास्ट हार्ट ब्रेक से या ब्रेकअप से, बैड ब्रेकअप से निकालते हो। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके खुद के ही डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट हो, जो कि आपको आपके इस प्रॉब्लम से, ब्रेकअप से या प्रॉब्लम से, जो भी जिस तरह के प्रॉब्लम है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से निकाल दे। ये आपके काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, आपके ये जो पीरियड लोनलीनेस के चल रहे हैं और अकेलेपन के, ये ख़त्म होंगे, ठीक है, और ये आपके प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ इसलिए पाएंगे क्योंकि ये खुद भी इस चीज़ से गुजरे हैं, ठीक है। ये चीज़ डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजोनेट कर रहा है। जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं जस्टिस एंड जजमेंट, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स नहीं कर पाए, जो आपकी फैमिली नहीं कर पाई आपके लिए, वो सब कुछ ये पर्सन आपके साथ करेंगे। मतलब आपको हेल्प करेंगे अवेकनिंग में, आपको जस्टिस दिलाने में, ठीक है, आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है उसको हटाने में, या जो भी तकलीफ़ें हैं वो सबसे आपको फ्री कराने में, ठीक है, ये चीज़ है। इस पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि सेल्फ एवेल्युएशन बहुत करते हैं, और मतलब आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हो गया तो ये पर्सन आपको नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी क्या गलती है, ये सबसे पहले सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे, ये देखेंगे कि मेरी क्या गलती रही, ठीक है, और उसके लिए फिर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में एक फॉरगिवनेस की एनर्जी बनी हुई रहेगी और जजमेंट की भी एनर्जी बनी हुई रहेगी। हमेशा आप दोनों के बीच में जो अवेयरनेस होगा, प्यार होगा, वो बढ़ेगा भी, ठीक है। अब देखिए और क्या कार्ड है, तो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पूरी जर्नी में जो अभी तक आपसे नहीं मिले हैं ये पर्सन, इस पूरी जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले ही रहे हैं, ठीक है, अकेले रहे हैं, स्ट्रांग रहे हैं, एनर्जेटिक रहे हैं, और इतने सारा हरासमेंट के बाद भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी, मतलब 8 वीक के अंदर, 2 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर ये पर्सन आएंगे। ये पर्सन के अंदर है प्यार, लेकिन फील किसी के लिए नहीं किए, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ गजब तरह का अट्रैक्शन फील करेंगे, इन्फैचुएशन फील करेंगे, ऑब्सेस्ड भी हो जाएंगे आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले 8 डेज़ के अंदर अगर आपका रिश्ता बिगड़ा है तो ठीक हो जाएगा। 8 वीक के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, बहुत ही तेज़ी से आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, 2 महीना 1 महीना, लेकिन जब ये आएंगे तो रिलेशनशिप में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तेज़ी से बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप लोगों का होगा वो एक्साइटमेंट टाइम्स, एक दूसरे को लेकर एक्साइटमेंट, प्यार, फ्रीडम, हॉलीडे, रोमांस, ये सब कुछ आप दोनों के बीच में होने वाला है। एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना, ये भी होगा, सिर्फ रोमांस नहीं होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जंप कर करके आप लोग बहुत तेज़ी से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करते हुए एक दूसरे का, ठीक है, और हर एक चीज़ मेंटेन करते हुए। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लाइक दोनों ही चाहते हैं कि बहुत प्यार हो, बहुत सारा लव मेकिंग, एक्साइटमेंट, पैशन, हर एक चीज़ हो, तो ये चीज़ हर एक वे में होगा, और बहुत सारा ट्रैवलिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है ट्रैवल करते हुए भी, ठीक है, एक हॉलीडे के लिए आप जाने वाले हो, ठीक है, ट्रिप पे जाने वाले हैं, और उस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है हाउस कार्ड। ओके, सो आपके पर्सन एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह भी हो सकते हैं, इनका स्टेटस मुझे बहुत हाई और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, इनका सपना ये है कि मैं बहुत कुछ करूं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉलेज बहुत होगा साइंस का, और देख सकते हो कि इनकी सोच ही बहुत अलग है, इनके इमेजिनेशन ही बहुत अलग है, और ये अपने इमेजिनेशन को सच्चाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इनका सपना होगा कि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूँ या फिर मैं नासा इसरो में काम करूँ, ऐसा हो सकता है करते भी हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपकी एनर्जी, पर्सपेक्टिव की एनर्जी है। और हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, आप दोनों का पढ़ाई जो है सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। ये चांसेस है कि आपके पर्सन जो है उनका सोच अलग हो और आपका सोच अलग हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा समझदारी होगी। आप उनके पर्सपेक्टिव को या परसेप्शन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एग्जामिन करेंगे, और ये पर्सन आपको बुक्स वगैरह पढ़ के बहुत ज़्यादा सुनाया करेंगे, इनको बुक्स बहुत अच्छा लगता होगा पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन्होंने बहुत सारे बुक्स, नोवेल्स वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ होली बुक्स हो गया या फिर जो ज़रूरी इनको लगता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अपने काम से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्होंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है 3 कार्ड्स है यहाँ पे, तो लियो हो सकता है, मार्स एंड गुस्सा बहुत होगा इस पर्सन के अंदर, और लेकिन जो भी है आपकी लाइफ में रेनबो की तरह इंटर करेंगे, और बहुत ड्रामेटिक एंड प्राउडफुल पर्सन है, पैशनेट भी है, खुद पे बिलीव करने वाले पर्सन है, फिजिकल स्ट्रेंथ कूट कूट कर भरा होगा। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप पागल बना देने वाले हो। ठीक है, और इनको ना लाइक घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ड्राइव करना, राइड पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। ठीक है, बाइक चलाना, या फिर ऐसा हो सकता है कार चलाना इनको ज़्यादा पसंद हो। और ये पर्सन किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ना बुरा होते हुए देख सकते हैं, इसके लिए पर्सन आवाज़ भी उठाने वाले हैं। ये तो आप जस्टिस कार्ड से भी जानते हैं। ठीक है, ये वाली बहुत ब्यूटीफुल ऑनरेबल एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या है, तो आपके ये जो पर्सन है हो सकता है ये जीसस क्राइस्ट को बहुत मानते हो। ठीक है, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है इनके अंदर बहुत एबिलिटी होगी कि खुद को भी ट्रांसफॉर्म करें और साथ साथ सामने वाले को भी एकदम बदल के रख दें। रीबर्थ हो रही है इस पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ की, ये बात आप जान लीजिए। आपका लाइफ पूरा का पूरा बदलने वाला है, इस पर्सन से मुलाकात होगी उसके बाद। हाँ, और आपकी ही नहीं होगी बल्कि इनकी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होगी, बदलाव होंगे, क्योंकि पार्टनर हो और एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो तो इनका भी होगा चेंजेस। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ये कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक मुलाकात होगी मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन के साथ। ऑलराइट, सबसे पहले है यहाँ पे आपका विद इन अ ईयर। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। और जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, 777 लिख के क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आए। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे रेनी सीजन में, मतलब मिल सकते हो अभी के टाइम में ही। एंड देन है यहाँ पे आपका विंटर। ठीक है, समय देखते देखते बीत जाएगा और आपको आपके पर्सन मिल जाएंगे। मैं प्रे करती हूँ कि आपको मिले कमिंग वेडनेसडे। और देखिए हाँ, पर्सन डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है टुमारो, बहुत जल्दी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सडनली आपके लाइफ में आएंगे, अवेयर रहिएगा। विद इन 2 मंथ मैंने पहले बताया, एंड जून के बीच में मिले हैं आपको और जुलाई के मंथ में मिल सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन कौन से स्टेट के हैं, आप कौन से स्टेट के हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ से हो सकते हैं, केरला, आसाम, राजस्थान। सही सही इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को दीजिए गॉड। दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात भी हो सकता है, एंड यहाँ पे है आपका 4 लास्ट लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके स्टेट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है, नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। JCS, KH, प्लीज गॉड, AYX,
3 लास्ट देखेंगे, L T, लास्ट वन इज F, ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं और सॉन्ग के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन, वाओ, ठीक है। तो ये सॉन्ग के थ्रू आपको ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा हो सकता है कि ऐसी शुरुआत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मेरे दिमाग में घर बना चुकी हो और तुम नहीं निकल सकते, और ये चाहेंगे भी नहीं कि आप निकलो, ठीक है, क्योंकि आप इनको बहुत प्लेजर, हार्ट प्लेजर दोगे, बहुत अच्छा फील कराओगे। राइट नाउ बाय एकन, मतलब ये पर्सन आपको ऑन अभी दिस टाइम ये चाहते हैं बात करना, आपसे मिलना, ठीक है, बहुत बेताब है, ठीक है, क्लोज टू यू। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन बाय कारपेंटर, ठीक है, ये पर्सन सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं। और राइट, उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, डेमंस, ओके, बाय इमेजिन ड्रैगन। ये तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनका जो आर्म्स होगा, जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो घर जैसा फील होगा, बहुत कंफर्टेबल फील होगा। लास्ट वन इज विदाउट यू बाय लाना डेल रे, मतलब आपके बिना ये बिल्कुल जैसे कि कुछ भी ना हो, नथिंग विदाउट यू, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी होगी, ठीक है। एंड मिस यू बाय इनरिके इग्लेसियास। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन का प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले है गेम एनिमेशन फील्ड के हो सकते हैं, गेम मेकर, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, शेफ, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट, ये तो मैंने पहले ही बताया, ओके, बैंक लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आपके पर्सन ब्यूटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर, आर्मी मैन, एक्टर, एस्ट्रोलॉजर, योगा इंस्ट्रक्टर, सिविल सर्वेंट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। एंड क्लेम कर लीजिए 777 लिख के, ब्लैंक कलर हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, वाह, ऑलराइट, एक्साइज, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, एंड लास्ट वन इज रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर। जो मैंने बोला वो सब आया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आपके ये जो पर्सन है आपको कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। गॉड, सही इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को दीजिए। अदर कंट्री, ठीक है, मंदिर में, टेम्पल, जिम, कैफे, बुक शॉप, जू। देन यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेडली, लाइब्रेरी, ऑर्फनेज, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, वर्क प्लेस, पार्टी, म्यूजियम, एंड लास्ट वन इज, ओके, 3 है यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेशन, इंस्टीट्यूट, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ठीक है। इमरजेंसी में भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या पता होगा कि ये डिस्टेंट पर्सन आपके बनेंगे। और राइट, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं। लुक्स की बात की जाए तो क्रूक लिप्स होगा इस पर्सन का, फैब्यूलस होगा लुक्स, ब्लू आइज हो सकता है, रोजी स्किन, और एक्सट्रीमली टॉल होंगे आपके पर्सन। आपके पर्सन का स्किन रोजी स्किन होगा, स्पॉट्स चेहरे पे हो सकता है, पेल कलर हो सकता है। देन आपके पर्सन बहुत फिट एंड फाइन होंगे, ऑलिव कलर हो सकता है इस पर्सन का, एथलेटिक स्पोर्ट्स के फील्ड से हो सकते हैं, बफ, स्मॉल आइज। देन यहाँ पे है शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, रोमांटिक तो डेफिनेटली होंगे, कूट के रोमांस भरा होगा इस पर्सन के अंदर, ब्यूटीफुल आइज, बिग आइज, सांवले भी हो सकते हैं, एंड देन पिंपल भी हो सकता है चेहरे पे, पिंपली चेहरा हो सकता है फर्स्ट टाइम में जब मिलोगे तो। ग्रीन हेयर, ग्रे हेयर एक्चुअली में था वो, फेयर हो सकते हैं, गोरे होंगे, एंड लास्ट वन इज फ्रिकलेस, बाउंसी हेयर, ब्राउन आइज, टैन, टॉल, फिट, स्लिम, स्किनी, ठीक है। और देखिए, सांवले हो, गोरे हो, जो भी हो, नेचर के अच्छे होने चाहिए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं नेचर के। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं।
सबसे पहले है लव लेटर ही ज़बरदस्त है, यू कंप्लीट मी, ठीक है, ये कहना चाहेंगे कि तुमने मुझे पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लव लेटर देना चाहते हैं, यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, कभी भी कुछ भी नोक झोंक हुआ तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, ठीक है। ये सारे जो है लव लेटर आपके पर्सन की तरफ से थे आपके लिए। अब देखते हैं कंट्री क्या है इस पर्सन का। सो पॉजिटिविटी बना के रखिए। सबसे पहले है यहाँ पे आयरलैंड के हो सकते हैं, अपने भी कंट्रीज आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। देन यहाँ पे ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं ये पर्सन, आपके पर्सन मॉरिशस के होंगे, एंड मे बी ये पर्सन ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका है लग्जमबर्ग। पर्सनली के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। सऊदी अरेबिया के भी हो सकते हैं, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो बेझिझक। स्विट्जरलैंड, देन यहाँ पे है आपका डोमिनिका, मैक्सिको, फ्री लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका जर्मनी, यूएसए, एंड यहाँ पे आपका है दिस वन, एंड ये है आपका जॉर्डन, ठीक है। कुछ और भी कंट्रीज देख लेते हैं। ऑलराइट, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी लोगों को रीडिंग कैसा लगता है, अपना रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पे आपका है स्वीडन, सिंगापुर, और आपको किस तरह के टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को डिवाइनली गाइडेड मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग अपने टॉपिक ज़रूर बताएं। फिजी वैसे मैं वोटिंग करा लूँगी, ठीक है। कम्युनिटी टैब में भी आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत सारे आप सभी के लिए सब कुछ डालती हूँ, और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका है फ्रांस, एंड टू लास्ट देख लेते हैं वो आपका सैमोआ, एंड लास्ट वन इज ओके दिस वन, लास्ट है आपका तिमोर लेस्ते, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के हर एक कोने में जाओ, ऐसे कंट्रीज़ जो आपने सुने भी नहीं हो अभी तक नाम, वैसे कंट्री भी आप अपने डिस्टेंट पार्टनर के साथ जाओ। मैं चाहूँगी कि आपको एकदम बेस्ट लाइफ मिले, जैसा आप चाहते हैं उससे भी बढ़ के अच्छा मिले, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ओके। सो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की डिटेल रीडिंग आप सभी के लिए बनाऊँ, ओके। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप कर सकते हैं, ओके। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।